स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत के बारे में। आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक और दोगली हरकत को अंजाम देते हुए जिस संघर्ष विराम पर खुद सहमति जताई थी, उसी की धज्जियां उड़ाते हुए शुक्रवार रात अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इस बर्बर हवाई हमले में 3 उभरते क्लब क्रिकेटरों कबीर सिबतुल्ला और हारून समेत कम से कम 8 निर्दोष लोगों की मौत हो गई है। और इसी कायराना हरकत ने आज ही एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान वो देश है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आइए इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से नजर डालते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक और दोगली हरकत को अंजाम देते हुए अफगानिस्तान के साथ हुए 48 घंटे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। शुक्रवार रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। इस अमानवीय हमले में 3 क्लब क्रिकेटरों सहित कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। इस बर्बर हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ होने वाली आगामी T20 ट्राई सीरीज से हटने का ऐलान कर दिया है, जिसमें श्रीलंका तीसरी टीम थी। वहीं अफगान तालिबान सरकार ने इस धोखेबाजी के लिए पाकिस्तान से बदला लेने की चेतावनी दी है। संघर्ष विराम का उल्लंघन और घातक हवाई हमला। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर चल रहे तनाव को कम करने के लिए शुक्रवार को 48 घंटे के लिए संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाने पर भी विचार किया गया था। लेकिन सहमति बनने के चंद घंटों बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए पक्तिका प्रांत के अरगुन और बरमल जिलों में हवाई हमले कर दिए। तालिबान के अनुसार पाकिस्तान ने डोरंड लाइन से सटे पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए। ये डोरंड लाइन ही दोनों देशों के बीच विवाद की मुख्य जड़ है, जो ब्रिटिश काल में खींची गई थी और जिसे दोनों तरफ के पठान कभी स्वीकार नहीं करते। पिछले करीब 7 दिनों से इस मुद्दे को लेकर सीमा पर संघर्ष चल रहा था। 3 युवा क्रिकेटरों की शहादत। ये दुखद घटना पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले में हुई। पाकिस्तानी बलों के हमले में मारे गए 8 लोगों में 3 क्लब क्रिकेटर खिलाड़ी कबीर सिबगातुल्ला और हारून शामिल है। जानकारी के मुताबिक ये खिलाड़ी पक्तिका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलने गए थे और घर लौटने के बाद उरगुन जिले में एक सभा के दौरान उन पर हमला कर दिया गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बोर्ड ने इसे अफगान खेल जगत और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। ACB ने शहीदों के परिवारों और पक्तिका के लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा एक्शन। अपने 3 युवा खिलाड़ियों की शहादत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तत्काल एक्शन में आ गया। बोर्ड ने पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ आगामी त्रिकोणीय T20 सीरीज में भाग न लेने का फैसला किया है। ये सीरीज अगले महीने नवंबर के आखिर में खेली जानी थी। ACB ने अपने बयान में कहा कि अल्लाह शहीदों को जन्नत में ऊंचा दर्जा दे, घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे और परिवारों को इस कठिन समय में सब्र और ताकत दे। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से कोई क्रिकेट नहीं, मुल्क पर हमला बर्दाश्त नहीं। राशिद खान ने पाकिस्तान को लताड़ा। पाकिस्तान के इस बर्बर कृत्य पर अफगानिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर राशिद खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पाकिस्तान की इस हरकत को बर्बर, अनैतिक और अमानवीय करार दिया है। राशिद खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जानें गंवाने की घटना से बेहद दुखी हूँ। ये एक त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन युवा क्रिकेटरों की जान गई जो वर्ल्ड लेवल पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे। उन्होंने आगे कहा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधना पूरी तरह अनैतिक और बर्बर है। ये अन्यायपूर्ण और अवैधकृत मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। राशिद खान ने निर्दोषों की जान गंवाने पर पाकिस्तान के खिलाफ मैचों से ACB के वापसी के निर्णय का समर्थन किया और कहा कि हमारे राष्ट्रीय गरिमा हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। तालिबान आग बबूला, लिया बदले का प्रण। पाकिस्तान के धोखे से अफगान तालिबान आग बबूला हो गया है। एक वरिष्ठ तालिबान अधिकारी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि इन हमलों का जवाब दिया जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा है और पख्तिका में 3 जगहों पर बमबारी की है। वहीं पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने दावा किया है कि हवाई हमले में अफगान तालिबान सैनिकों की एक ब्रिगेड को निशाना बनाया गया था और दर्जनों सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने शुक्रवार को हमले से पहले बुधवार दोपहर को भी काबुल शहर के चौथे जिले में हवाई हमला किया था। इस हमले में कई घर तबाह हो गए और एक स्कूल को भी भारी नुकसान पहुंचा। हमले के समय छात्र घर जा चुके थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्कूल के अधिकारियों ने इसे एक शैक्षणिक स्थान पर अनैतिक और अमानवीय हमला बताया। दोहा में पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा पहुंच चुका है और अफगानी प्रतिनिधिमंडल शनिवार को पहुंचने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान अब अन्य देशों के सामने पाकिस्तान के धोखेबाज चेहरे को बेनकाब करेगा। अफगानिस्तान का दोहा जाने वाला प्रतिनिधिमंडल इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि इस अमानवीय कृत्य के कारण एक बार फिर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मसार होना पड़ेगा। इस बीच पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते शहबाज शरीफ ने आपात बैठक बुलाई है। फिर पाकिस्तान ने इस दोगली कार्रवाई ने न केवल संघर्ष विराम जैसे समझौतों पर से भरोसा खत्म किया है, बल्कि 8 निर्दोषों की भी जान ले ली है। इस बर्बर हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने तत्काल एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के साथ होने वाली आगामी T20 ट्राई सीरीज से हटने का बड़ा फैसला कर लिया है, जिसे अफगानिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी राशिद खान ने भी अपना समर्थन दिया है। वहीं आग बबूला अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने की खुली चेतावनी दी। अब ये देखना होगा कि डुरंड लाइन पर पनप रहा ये तनाव आगे क्या रूप लेता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहने निशानेबाज के साथ। नमस्कार।